बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। पिछले कई क्लासों से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर काफ़ी सारी बातों को समझा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसके रूट्स के बारे में, कोएफिशिएंट और रूट्स के बीच में रिलेशन, कॉमन रूट्स, इस तरह के सारे कंसेप्ट को हम लोगों ने देखा। आज के इस क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और उस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस तरीके से कंसेप्चुअली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिक लगाकर सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी बातें आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं। जो ये सारे क्वेश्चन जो आज हम लोग करने वाले हैं, ये सारे उन क्वेश्चन सारे उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस होगा जिसके ऊपर हम लोगों ने पिछले कई क्लासों से डिस्कस किया है, पिछले कई क्लास हम लोगों ने उसके ऊपर बात किया है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बच्चों, ये एक सवाल दिया गया है कि इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस क्यू। यहाँ पर इन रूट्स दिया गया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है अल्फा और बीटा, और आपसे पूछा गया कि इसका वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस क्यू का वैल्यू कौन सा होगा, और 4 ऑप्शन दिए गए। चलिए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्योंकि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होने वाला है माइनस पी, और फिर अल्फा इंटू बीटा ये होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि हम लोगों को वैल्यू निकालना है इसका, तो इसे कॉपी कर लेते हैं। नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस क्यू, इसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अगर हम लोग एक साथ सोचते हैं तो ये हो सकता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, फिर अल्फा बीटा को यहाँ लिख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा फिर प्लस क्यू। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं माइनस पी, मतलब पी स्क्वायर माइनस, अच्छा ये 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये प्लस है तो माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा का वैल्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू है तो माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू, और यहाँ पर प्लस क्यू। अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं तो पी स्क्वायर माइनस क्यू प्लस क्यू, तो ये पूरा वैल्यू कैंसिल होने के बाद हम लोगों को मिलेगा 0। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ए। नेक्स्ट बच्चों, ये दूसरा सवाल दिया गया है, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ 8x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 27, ये प्लस 27 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बाय बीटा पावर में 1/3 और बीटा स्क्वायर बाय अल्फा पावर में 1/3, इसका वैल्यू इक्वल टू क्या होने वाला है, और यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए। तो पहले हम लोग यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 3/8 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा 27/8। ठीक है, अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा पावर में 1/3 प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा पावर में 1/3। अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने के बाद हम लोग को मिलेगा अल्फा प्लस बीटा, और नीचे में हम लोगों को मिलेगा अल्फा बीटा का पावर में 1/3। अल्फा प्लस बीटा क्या है, 3/8 है, और अल्फा बीटा 27/8 1/3, तो ये हम लोग को मिलेगा 3/8 डिवाइडेड बाई 3/8। ये कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, 1/3। अच्छा, यहाँ पर तो ऑप्शन हम लोग को 27/8 3/8 अल्फा प्लस बीटा, अच्छा यहाँ पर तो ये तो होगा 3/2, तो 3 कैंसिल, बचेगा हम लोगों के पास 2/8, कैंसिल होने के बाद 1/4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। बच्चों, ये एक सवाल है कि इफ पी क्यू आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, देन, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पूछा गया कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम लोग यहाँ पर पी क्यू का सम और प्रोडक्ट पहले निकाल लेते हैं। तो हम लोग यूँ लिख सकते हैं कि पी प्लस क्यू, के पी और क्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि पी प्लस क्यू इक्वल टू माइनस पी, और फिर ये कह सकते हैं कि पी क्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू क्यू। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोगों ने किया। अब ये आगे क्या करना है ये देखते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग अगर क्यू को कॉमन निकाल लेते हैं,
मतलब क्यू को इस तरफ ले जाने के बाद पी क्यू माइनस क्यू इक्वल टू जीरो, तो क्यू इक्वल टू क्यू इंटू पी माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये हम लोग को एक दो फैक्टर मिला। इधर और करने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि या तो क्यू जीरो होगा और पी का वैल्यू वन होगा, ठीक है। ओके, या तो क्यू जीरो या फिर पी वन। अब इस ऑप्शन में सारा वैल्यू तो हमको पी में दिया गया, तो पी इक्वल टू वन एक ऑप्शन तो हम लोग को ए मिल रहा है। आगे देखते हैं कि अगर क्यू जीरो होता है तो इसके बाद यहाँ पुट करने से क्या होगा। तो यहाँ क्यू को अगर जीरो पुट कर लेते हैं तो p इक्वल टू माइनस पी, मतलब 2p इक्वल टू जीरो, मतलब p का वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो क्यों अगर जीरो होता है तो p का एक वैल्यू वन हो सकता है और p का दूसरा वैल्यू जीरो हो सकता है। मतलब p के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा, तो b इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि p का वैल्यू वन भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। बच्चों, ये हम लोगों का तीसरा सवाल है और यहाँ दिया गया है कि इफ p q आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, वेयर बोथ p q आर नॉन जीरो, मतलब वो जीरो नहीं ले सकते हो आप। अभी पिछले प्रॉब्लम में हम लोगों ने एक वैल्यू को जीरो ले लिया p को, लेकिन इस बार आप लोग p और q को जीरो नहीं ले सकते हो। देन p, q का वैल्यू क्या होगा, और यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि p प्लस क्यू और p माइनस p इंटू क्यू का वैल्यू निकाल लेते हैं। p प्लस क्यू क्या होगा, माइनस p होगा, और p इंटू क्यू क्या होगा, ये क्यू होगा। यहाँ से अगर p क्यू माइनस क्यू कर लेते हैं इक्वल टू जीरो, क्यू कॉमन निकाल लेने के बाद p माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ दो फैक्टर बना ना, एक आइदर क्यू इक्वल टू जीरो और p माइनस वन इक्वल टू जीरो, लेकिन प्रॉब्लम में क्वेश्चन में कहा गया कि p और q नॉन जीरो है, इसलिए आइदर q इक्वल टू जीरो तो हम लोग कह नहीं सकते। तो Q नॉट इक्वल टू जीरो होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है कि P माइनस वन ही जीरो होगा और P इक्वल टू क्या मिलेगा, वन। ठीक, अब P इक्वल टू वन को अगर यहाँ हम लोग पुट कर लेते हैं, वन प्लस क्यू इक्वल टू माइनस वन, तो Q का वैल्यू क्या होगा, माइनस टू। तो P इक्वल टू अगर वन होगा तो Q का वैल्यू क्या होगा, माइनस टू। अब ये कौन सा ऑप्शन में है कि P1 और Q माइनस टू, तो P1 Q माइनस टू, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम को देखते हैं। बच्चों, ये एक सवाल दिया गया है कि इफ वन माइनस पी इज अ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन माइनस पी इक्वल टू जीरो, देन इट्स रूट्स आर। तो यहाँ पर वन माइनस पी तो एक वेरिएबल फॉर्म में रूट दिया गया है, लेकिन जो ऑप्शन दिया गया है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया है। मतलब हम लोगों को दोनों रूट के बारे में एग्जैक्ट वैल्यू पता करना होगा और फिर बताना होगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सम और प्रोडक्ट के हिसाब से अगर सोचते हैं थोड़ा सा वहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले वन माइनस पी, चूंकि एक्स का एक वैल्यू है, चूंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि रूट्स मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स, तो वन माइनस पी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का सॉल्व करने से एक्स का जो वैल्यू आएगा, दो वैल्यू, उनमें से एक वैल्यू वन माइनस पी, तो हम लोग पुट कर सकते हैं ना वन माइनस पी को इस इक्वेशन में। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू वन माइनस पी। तो पुट करने से हम लोगों को क्या मिलेगा, वन माइनस पी का स्क्वायर प्लस पी वन माइनस पी प्लस वन माइनस पी, ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं तो वन माइनस पी तीनों में कॉमन निकल रहा है, तो वन माइनस पी को कॉमन निकाल लेते हैं और यहाँ मिलेगा हम लोग को वन माइनस पी, यहाँ बचेगा एक पी और प्लस, और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस वन, ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब ये प्लस पी और माइनस पी कैंसिल हुआ तो हम लोग को मिला वन माइनस पी और ये हुआ इंटू टू इक्वल टू जीरो। तो पी का वैल्यू क्या हुआ, पी का वैल्यू हुआ वन। जब पी का वैल्यू वन होगा तो इसका मतलब इस वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पुट करते हैं तो वन माइनस पी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं कि वन माइनस पी जीरो है, मतलब एक रूट का वैल्यू तो जीरो हुआ। अब हम लोग को पता करना है कि इसका दूसरा रूट क्या होगा। ठीक है, दूसरे रूट के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो दूसरे रूट को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर यूँ कर लेते हैं कि चूंकि p का वैल्यू हम लोग को वन पता चल चुका है, क्यों ना इस p को यहाँ पुट कर लेते हैं हम लोग। तो p को अगर हम लोग यहाँ पुट करते हैं इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन माइनस पी इक्वल टू जीरो, और p का वैल्यू अगर हम लोग वन लेते हैं तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बचा, x प्लस वन। अगर इसे हम लोग फैक्टर बना लेते हैं तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू एक होगा जीरो और दूसरा होगा माइनस वन। क्योंकि x का एक वैल्यू जीरो ही हम लोग पहले ही पता कर चुके थे,
वन माइनस पी से। खैर यहाँ पर भी आया हम लोगों का x का दो वैल्यू, एक हुआ 0 और दूसरा हुआ -1। तो रूट्स क्या क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 0 और -1 के लिए सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। If roots of x square minus bx plus c equal to 0 are two consecutive numbers, then b square minus 4ac equal to क्या होगा? अच्छा सवाल है। 20 हम लोग मान लेते हैं कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को जो रूट्स होने वाला है इस इक्वेशन का, k और k प्लस 2। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर से k प्लस 1 ले लेते हैं, k और k प्लस 1। तो हम लोग कंसेक्यूटिव नंबर लेट करेंगे k और k प्लस 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पर यूँ कर लेते हैं कि इन दोनों रूट का सम कर लेते हैं, k प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से b आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट कर लेते हैं, k इंटू k प्लस 1, ये होगा c। यहाँ से 2k प्लस 1 इक्वल टू b आया और k स्क्वायर प्लस k इक्वल टू c आया। हम लोग यूँ करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू b का वैल्यू क्या है? 2k प्लस 1, तो 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू कितना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a कितना है? 1 दिया हुआ है 1, और c का वैल्यू क्या है? k स्क्वायर प्लस k। ठीक, इसे हम लोग लिख सकते हैं 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 माइनस 4k स्क्वायर माइनस 4k। 4k कैंसिल, 4k स्क्वायर कैंसिल, ये आंसर क्या मिला हम लोग को? 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस bx बाई ax माइनस c इक्वल टू m माइनस 1 बाई m प्लस 1 has roots equal in magnitude but opposite in sign, then m is equal to, तो m का वैल्यू क्या होगा? ये सवाल पूछा गया है। इस तरह की प्रॉब्लम हम लोग क्या करेंगे? ऐसा कर लेते हैं, पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक सिंपल फॉर्म में लेकर चले आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर एम प्लस 1 माइनस बी एक्स एम प्लस 1 इक्वल टू ए एक्स एम माइनस 1 और फिर माइनस सी एम माइनस 1। ठीक है, और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर एम माइनस 1, एक्स स्क्वायर एम प्लस 1 माइनस बी एक्स एम प्लस 1 माइनस ए एक्स एम माइनस 1 प्लस सी एम माइनस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर हम लोग इन दोनों से माइनस एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर एम प्लस 1 माइनस एक्स निकाल लेने के बाद ये बचेगा बी एम प्लस 1 प्लस ए एम माइनस 1 और प्लस सी एम माइनस 1, तो वैसे ही रहेगा इक्वल टू 0। अब चूंकि यहाँ पर ये कहा गया है कि रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, तो हम लोग रूट को क्या लेट कर सकते हैं? हम लोग रूट को लेट कर सकते हैं अल्फा और माइनस अल्फा। अब इन दोनों का सम क्या होगा? सम तो 0 होगा। तो जब भी कहा जाए रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, तो हम लोग कह सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स इज 0, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। अब सम ऑफ रूट क्या होता है हम लोग जानते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और माइनस साइन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? बी एम प्लस 1 कोफिशिएंट ऑफ x लिख रहे हैं प्लस ए एम माइनस 1 बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एम प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो नीचे वाला पार्ट 0 हो जाएगा, 0 से इंटू कल 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? बी एम प्लस बी इक्वल टू ए एम माइनस प्लस ए एम माइनस ए इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग m कॉमन निकाल लेने के बाद a प्लस बी लिख लेते हैं और इक्वल टू a माइनस बी कर लेते हैं। देयरफॉर m का वैल्यू क्या होगा? m का वैल्यू होगा a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी।
तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हम लोगों को? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर दिया गया है इफ द इक्वेशन a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस बी इक्वल टू 1 हैज टू रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, तो a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा? तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक सिंपल फॉर्म में ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a एक्स माइनस बी प्लस बी एक्स माइनस ए इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना, ए एक्स माइनस ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स हुआ माइनस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक, अच्छा अब यहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं कि क्या मिलेगा हम लोग को, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स माइनस टू बी एक्स प्लस थ्री ए बी इक्वल टू 0, और फिर इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, अगर कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस बी प्लस थ्री ए बी इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये कहा गया था कि रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन, तो हम लोग रूट्स को क्या लेट करेंगे अल्फा और माइनस अल्फा। तो अगर हम लोग अल्फा और माइनस अल्फा लेट करते हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स ये 0 होने वाला है, 0, और सम ऑफ रूट कैसे निकालते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग को मिल रहा है कि a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। द सेट वैल्यू ऑफ p फॉर विच रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस p माइनस 1 इंटू पी इक्वल टू 0 आर ऑफ ऑपोजिट साइन, मतलब दो रूट है, रूट्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स होता है, वो दोनों रूट्स का जो साइन है वो अपोजिट है। मैग्नीट्यूड के बारे में तो कुछ नहीं कहा गया, तो हम लोग रूट्स को कुछ इस तरीके से लेट कर सकते हैं ना कि एक रूट अल्फा है दूसरा माइनस बीटा। ठीक, तो इस तरह के केस में जब रूट अपोजिट साइन का होगा तो फिर हम लोग जानते हैं कि अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या आएगा, इक्वल टू माइनस अल्फा बीटा आएगा मल्टीप्लाई करने से, और माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू हमेशा लेस देन 0 होगा। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हम लोग जानते हैं कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो लिख सकते हैं p माइनस 1 इंटू पी बाई 3 लेस देन 0। इसका मतलब p इंटू पी माइनस 1 ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये रेंज जो होगा p का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि p का जो वैल्यू आएगा वो 0 और के बीच का होना चाहिए। ठीक है, ये लेस देन इनइक्वलिटी लेस देन का है, तो p का पॉसिबल वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा, 0 और सॉरी ये 1 होगा, 0 और 1 के बीच में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बी इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स, देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट, ये पूछा गया है। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट है अल्फा और बीटा, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्वेश्चन में कहा गया है कि सम ऑफ रूट्स इक्वल टू सम ऑफ देयर स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पर पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, वो होगा सी बाई ए। ठीक, अब इसे हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई ए, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, और ऐसे कर सकते हैं हम लोग एलसीएम लेने के बाद, माइनस ए बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac, मतलब बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2ac। ठीक है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2ac इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, 2ac इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऑप्शन ए। बच्चों आज हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा है, और आज का क्लास हम लोग यहीं पर ऑफ करते हैं। अगले क्लास हम लोग फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत सारे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।